गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 8 ज्योग्राफी में जो है उसे क्या करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ तक इससे पहले हमने पढ़ा दिया था, ये नेक्स्ट पेज से चलेगा। ठीक है, चलो। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मध्य मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है, वे न ही अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडे है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है भाई, इस पैरे का मीनिंग समझ में आया? चलो समझते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा पर निर्भर करती है कि भाई वो कहाँ पे स्थित है, सनलाइट उस पर कैसे आती है, वो ऊंचाई पे स्थित है जगह या नीचाई पे स्थित है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, इन सब चीज़ों पे क्या है, उसकी जलवायु निर्भर करती है। जैसे कि इसलिए हमारे देश की जलवायु में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है, ये बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में क्या है भाई, ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। ऊंचाई पे है तो ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवाओं में जो पानी होता है वो उन्हें जमा देता है पानी को और वहाँ बर्फ़ बनती है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने बताया कि जैसे तटीय क्षेत्र, जैसे कि मुंबई कोलकाता क्या है, ये तटीय क्षेत्र है, इनके आसपास समुद्र है और समुद्र में जो पानी होता है, देखो पानी ना तो जल्दी से गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। पानी को गर्म और ठंडा होने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अणु, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसी वजह से वे एक दूसरे को जो है टेम्परेचर ट्रांसफ़र करने में, एनर्जी ट्रांसफ़र करने में टाइम लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसलिए जैसे मान के चलो दिन है, दिन में सनलाइट बहुत तेज़ है, तो जो लैंड एरिया है मुंबई का वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन पानी गर्म नहीं होता, पानी ठंडा रहता है। तो वो जो गर्म एरिया है वो ठंडे एरिया की तरफ को चलता है और वहाँ पे मौसम समान बना रहता है। ठीक है, इसीलिए तटीय क्षेत्र है ना, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती और ना ही सर्दी ज़्यादा होती है। लेकिन अब देखो, अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक मेघालय में स्थित मासिनराम में क्या है, सबसे अधिक वर्षा होती है। भाई देखो, मेघालय के बारे में मैं बता दूं, मेघालय की राजधानी आप सभी बच्चों को मैंने बताया था शिलोंग है। ठीक है, और मेघालय का एक एरिया है मासिनराम, याद रखना इस एरिया को, मासिनराम। ये मासिनराम एरिया ऐसा है जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से ज़्यादा गर्मी बनी रहती है और पानी जो है वो भाप बन के उड़ता रहता है, और पानी भाप बन के उड़ने की वजह से क्या है, वहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, ऐसे ही देखो भारत में राजस्थान का एक एरिया है, एक शहर का है जिसका नाम क्या है, जैसलमेर। तो ये जो जैसलमेर है आपका, इस जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है और किसी किसी साल तो बारिश वहाँ होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी सनलाइट तो है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं है। लैक ऑफ वाटर की कमी की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि पानी को इवेपोरेशन होना पानी का ज़्यादा ज़रूरी होता है, और चूँकि वहाँ पानी है ही नहीं तो इसी वजह से सनलाइट तेज़ होने की वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है और बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, लेकिन जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें बहुत सी शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ी, पौधे आदि। बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। भाई जो पौधे बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ऐसे पौधे भी होते हैं, ऐसे पेड़ और पौधे जो हम नहीं लगाते, अपने आप ही उगते हैं और अपने आप ही बड़े होते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। जबकि हमारे आसपास जो जंगल में है, हमारे आसपास खेतों में जो लगते हैं वे प्राकृतिक वनस्पति तो है, लेकिन वे हम लगाते हैं, हमारे द्वारा बड़ी की जाती है। पानी देते हैं समय समय पे, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें खाद देते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत की वनस्पतियाँ 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पतियाँ और मैंग्रोव वन। समझ आई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा, ये वाला जो पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का, तो इसलिए इसे एक बार और समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो भारत है, भारत की वनस्पतियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन। ठीक है, इस तरीके से 5 तरह की, क्या 5 तरह के पेड़ों के जो प्रकार है, वनस्पति जो होती है, फ्लोरा एंड फौना जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वे 5 तरह की पाई जाती है हमारे यहाँ पे। ठीक है भाई, एक तो वन और कटीली होती है जो बहुत, जिनमें कांटे होते हैं। एक होता है मैंग्रोव वन जो कि डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरबन का डेल्टा हमारी कंट्री में ही है। ठीक है, और कटील पतझड़ होता है, कटिबंधीय पतझड़, जो समय के साथ अपने पत्ते गिराते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कटिबंधीय वर्षावन, ये किस प्रकार के होते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, ये बहुत घने होते हैं। समझ आई बात? उष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन वे होते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, और ये इतने घने होते हैं कि सन की जो लाइट है वो नीचे फ्लोर तक पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, इसमें नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों के अनेकों प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः इन्हें हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों पर पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, इबोनी तथा रोजवुड। देखो भाई, ये सदाबहार वन कहलाते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि हर पेड़ का अलग मौसम है पत्तियां गिराने का, इसलिए हमेशा कुछ पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है, कुछ हरे भरे दिखते हैं, इसलिए ये हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा ही हरे भरे हैं। इसलिए ही इन वनों को हम कैसे वन कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं सदाबहार वन। कैसे वन कहते हैं? ये देखो यहाँ लिखा हुआ, सदाबहार वन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा की एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ सोगान, पीपल, नीम, शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब आपका एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे ये स्टेट लिखे हुए हैं, जब आप ये वीडियो देखें तब इन सब स्टेट की कैपिटल भी साथ के साथ बोलते रहे, समझते रहे क्या क्या कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कैसे होते हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अभी इससे पहले हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भाई उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं, इनके बारे में एक समरी कर लेते हैं। इन्होंने कहा उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही अधिक बारिश होने की वजह से ये इस तरीके के होते हैं, बहुत घने होते हैं। कहा ना कि सूर्य की प्रकाश में जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्ष के अनेक प्रजाति इन वनों में पाई जाती है। यह वन अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। कोई जनवरी में पत्ती गिराता है तो कोई जून में पत्ती गिराता है। इस वजह से हर समय कहीं ना कहीं पत्तियां, पेड़ हरे भरे रहते ही है, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। जबकि जब हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये किस प्रकार के वन है? हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय पे अपनी पत्तियां गिराते हैं। देखो ये पत्ते, ये जो पेड़ इस प्रकार के पेड़ है, जो ये सभी के सभी पेड़ एक ही महीने में, एक ही निश्चित समय पे सभी अपने पत्ते गिराते हैं। इसीलिए सब देखोगे तो आप पेड़ों पे से सब पे से पत्तियां टूट जाती है, इसलिए इसे पतझड़ बोला जाता है। ठीक है भाई, ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से हैं? एक तो साल है, सोगान है, नीम है, शीशम है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये राज्य एक बार और देख लो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है भाई, यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 2 प्रकार के पेड़ों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने कौन से? उष्णकटिबंधीय पतझड़ के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा था इससे पहले पढ़ा हमने उष्णकटिबंधीय वन, और एक पढ़ी प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है भाई, अब आगे के जो
आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगा उसमें हम पढ़ेंगे कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, आपके लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।